चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिन्हें राजस्थान का गौरव या दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बताने जाने वाला हूं। तो आप कहानी ये सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांपने लगेगा। आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना और वीडियो को देखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण और यहाँ पर हुए 3 साके, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि वो आपके काम की चीज है। अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं पर भी आपकी काम की चीज है। उसके बाद हम इस किले के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं वीडियो शुरू करता हूँ। कहते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था। और यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण किया है तो वो अफगानिस्तान का एक शासक था मामू। तो मामू ने आक्रमण किया है और ये मनमोरी से यह किला बप्पा रावल ने जीता था। और बप्पा रावल के बारे में तो आप जानते होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग पर हुए 3 साके, जो आपके काम की चीज है, ठीक है। तो यहाँ से मैं वीडियो शुरू करता हूँ इसके बारे में। चित्तौड़ दुर्ग में 3 साके हुए हैं। साका शब्द का अर्थ होता है कि हमारा हारना तो तय है, लेकिन सामने वाले को युद्ध में नहीं छोड़ेंगे, उसको तो मारेंगे ही, भले हमें क्यों ना मरना पड़े। तो उसे कहते हैं साका। जोहर का मतलब क्या होता है कि आग में कूद कर अपने बलिदान देना, जीवन त्यागना, तो उसे जोहर कहते हैं। केसरिया शब्द का अर्थ होता है हमारी सेना तो कम है, लेकिन युद्ध में लड़ेंगे, सामने वाले को जितने को मार सकेंगे उतने को मारेंगे। पहला साका है वो 1303 ईस्वी में हुआ। उस समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है। वो 8 महीने तक दुर्ग के बाहर घेरा डालकर बैठा रहता है। फिर चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे वो खोल देते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के साथ राजा रावल रतन सिंह और उनके सैनिकों ने युद्ध लड़ा। और युद्ध में रावल रतन सिंह और उनके सैनिक वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानी पद्मिनी के साथ 1600 महिलाओं ने जोहर किया था। और इस युद्ध में गोरा और बादल है वो भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। गोरा और बादल जो रानी पद्मिनी के भाई और भतीजा थे। उस समय लगभग 30,000 जनता को अलाउद्दीन खिलजी ने नुकसान पहुंचाया था। हमें गर्व होता है हमारे ऐसे महान वीर योद्धाओं पर, जिन्होंने अपनी जनता के लिए जान दे दी, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमारी जनता को कोई नुकसान पहुंचा सके। चित्तौड़ को पूरा बर्बाद कर अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिजर खान को सौंप देते हैं। इसीलिए चित्तौड़ का नाम खिजराबाद भी पड़ा, क्योंकि ये जो चित्तौड़ किला है ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खान को सौंपा था, ताकि फिर से चित्तौड़ को नया बसाया जा सके। आशा करता हूँ शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला भाग भी आपके लिए मैं जल्दी लेके आऊँगा। धन्यवाद।